सतना और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। कुलदीप गुप्ता की देखिए पहली खबर। शिवपुरी के कलेक्ट्रेट कार्यालय पर लोगों ने लगभग 7 गांव में बिजली न होने की समस्या को लेकर विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के साथ धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 30 सालों से बिजली की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक बिजली सप्लाई नहीं पहुंच सकी है। वहीं इस मामले में वीरेंद्र रघुवंशी ने बताया कि समस्या से निजात पाने के लिए बिजली सब स्टेशन से करीब 1.5 दर्जन गाँव में बिजली शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ गाँव में वन विभाग के अधिनिष्ठ होने की वजह से बिजली सप्लाई नहीं हो पा रही है। कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने कहा कि 10 दिनों के अंदर वन विभाग से बिजली विभाग को बिजली के खंभे और तारों को लगाने की परमिशन दी जाएगी। समस्या यह है कि आज जो भारत देश आज़ाद हो गए 77 वर्ष हो गए, फिर भी आदिवासी क्षेत्रों में लाइट की समस्या है। लाइट की समस्या ऐसी है कि मान लो अंधेरे में रह रहे हैं और सरकार कह रही हम आदिवासी हितैषी हैं। क्या परेशानी है आप बताएं। लाइट की समस्या प्रमुख है। कब से है, क्या है, कैसे, जरा विस्तार से बताएं। आज ये 77 साल हो गए लाइट की समस्या ये रही, और पास में फीटर होने के बाद भी आज भी वन विभाग कहता है कि आप विद्युत विभाग से परमिशन लेके आओ, और विद्युत विभाग कहता है कि वन विभाग परमिशन लेके आओ। ये दोनों आपस में भिड़ रहे हैं और हम अंधेरे में रह रहे हैं। कितने समय से रह रहे हैं? अब ये सर 77 साल हो गए जब देश आजाद हुआ। समस्या के लिए स्थानीय विधायक को बताया आपने? 10 गाँव अंधेरे में रह रहे हैं। 10 गाँव ने अभी तक लाइट का दर्शन ही नहीं किया एक भी बार। खाली जब पंप का कनेक्शन आता है, सीजन पे आता है, तब वो मिलता है, उसके बाद फिर वापस अंधेरे में रहते हैं। लाइट का फीटर बन गया, लाइट चालू होगी, खम्मा भी डर गए। खम्मा डरने के बाद में फॉरेस्ट वाले ने रोक लगा दी कि रोड पे परमिशन चाहिए। अब आदिवासियों के लिए परमिशन देने के लिए रोड डरी है, पंप लाइन गई है, उसके लिए परमिशन नहीं है। आदिवासी के लिए लाइन गई है तो परमिशन मांग। पहले विद्युत पुल गड़े नहीं थे क्या? जब पहले पंप लाइन थी उसी जहाँ से, तो पंप लाइन के लिए कोई नहीं दिया। जो नहीं लगाई बीपीएल लाइन गई है ना, पंप लाइन को नहीं, बीपीएल लाइन जो गई है ना वहाँ से, उसके लिए कोई परमिशन नहीं मांगा। मगर इन लोगों के लिए जो परमिशन मांग रहे हैं कि इसलिए रोड पर खम्भा गाड़ने के लिए परमिशन है। आज 6 महीना से इंतजार करती है। आपने डीएफओ साहब से इस बात पे चर्चा बिल्कुल बताई? क्या नाम उनका? परमिशन चाहिए उसको, परमिशन लेके आओ। विधायक जी ने परमिशन की बोली है, परमिशन दो, तो परमिशन भी नहीं दे रहे। तो विधायक जी से क्या सवाल दिया? तो विधायक जी ने कही मैं जा रहा हूँ, परमिशन लेके आ रहा हूँ। अभी तक 6 महीना हो गए, अभी तक परमिशन नहीं मिला। रामपुरी, मुड़ेरी, अनेक गाँव के आगरा एक गांव है जिस पे हमने बिजली का सब स्टेशन बरसों की मांग थी क्षेत्रवासियों की, माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष निधि से स्वीकृत कराया था। उसका 75% काम मौके पर चालू होकर लगभग 17 से 18 गाँव में बिजली नए सब स्टेशन से मिलना प्रारंभ हो गई है। 8 गाँव की बिजली में रोड के किनारे फॉरेस्ट में खंभे न गड़ने के कारण विलम्ब हुआ है। तो जो लोग आए हैं उन सब 8 गाँव की बिजली के खंभे गड़े और आगरा बिजली के सब स्टेशन से इनको बिजली मिले, इस मांग को लेकर आए हैं। ये समस्या हम लोगों के पहले से संज्ञान में है। प्रभारी मंत्री जी, सांसद जी की बैठक में भी हमने इसको रखा था और इसका लीगली रास्ता निकाला है। चूँकि फॉरेस्ट ने संज्ञान ले लिया था कि जो बिजली के खंभे गाड़े जाने रोड किनारे उसकी विधिवत परमिशन ली जाए, तो कलेक्टर साहब ने मध्यस्थता करके इसमें रास्ता निकाला है। 2 दिन के अंदर फॉरेस्ट उसकी आवेदन फॉरेस्ट में लगेगा MPEB की तरफ से, और 8 से 10 दिन का फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा है कलेक्टर साहब को कि हम परमिशन दे देंगे। उसके बाद रोड किनारे बिजली के खंभे गड़ जाए। हाँ, चर्चा हुई है ये आगरा और साथ ही अन्य गाँव के लोग हैं, तो यहाँ बिजली की लाइन को लेकर के, तो इससे पहले भी हमारी जो DFO और SE MPB जो हैं इनके साथ मैंने विधायक जी भी रहे, तो उस समय हम लोगों ने चर्चा की थी। तो बेसिकली जो अभी अपडेटेड स्टेटस ये है कि चूँकि MPEB की तरफ से फॉरेस्ट को अभी कोई पहुंचा नहीं है, तो मेरी अभी जस्ट बात हुई है, तो वो अगले 2-3 दिन के भीतर इनकी चीज़ें पहुंचाएंगे और 10 दिनों में हमारा काम हुआ। फॉरेस्ट एग्री है सर? हाँ, वो परमिशन देंगे, लीगल परमिशन आवेदन करके परमिशन। बढ़ते अगली खबर की ओर। अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मोटरसाइकिल रैली और 4 व्हीलर रैली निकाली गई। इस दौरान वीरांगना रानी अवंतीबाई की पूजा अर्चना में कई समाज सेवी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद जिला अध्यक्ष बैजू लाल वर्मा समेत लोगों ने अनुविभागीय दंडाधिकारी को राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से वीरांगना रानी अवंतीबाई जयंती के दिन शासकीय अवकाश घोषित होने की मांग के साथ 5 मुख्य मांगों का ज्ञापन सौंपा। कुलदीप गुप्ता की देखिए अगली खबर। शिवपुरी में एक स्कूल में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला मामला सामने आया है। संस्कार नाम के स्कूल में 15 अगस्त के दिन कार्यक्रम के दौरान बच्चों को भगवान परशुराम और राम के बैनर और पोस्टर पर बैठाया गया, जिसका फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हिंदू संगठन और ब्राह्मण समाज ने आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी विनय यादव ने धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के मामले में संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया। घटना शिवपुरी स्थित संस्कार स्कूल की है। यहाँ पर सुबह स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम चल रहा था, जहाँ पर नीचे बैनर बिछाए गए थे
उन बैनरों पर भगवान परशुराम, भगवान श्री राम के चित्र थे। उन पर बच्चे जूते पहनकर उनके ऊपर थे। उससे हमारी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंची है। स्कूल संचालक से हमारी बात हुई थी, उनने बड़े तीखे अंदाज में जवाब दिया कि जो आप पे बने वो आप कर लें। समाज ने आज ज्ञापन दिया था, FIR भी करा दी थी इसको हमारे साथ में। श्री राजपूत करणी सेना और बजरंग दल के लोग भी हमारे साथ थे, तो FIR करवा दी थी। स्कूल संचालक पे भूपेंद्र जैन के ऊपर FIR हो गई थी। मैं चाहता हूँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो धार्मिक भावनाओं का जो लोग ध्यान नहीं रख पा रहे लोगों की, वो केवल बच्चों को शिक्षा देंगे। दिनांक 15 अगस्त को उनके शर्मा हरियाणी थाना परिषद आए थे। उन्होंने बताया कि संस्कार हाई सेकेंडरी स्कूल गुरुद्वारे के पीछे जो भगवान परशुराम जी के बैनर पर तो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। उनकी रिपोर्ट पर से स्कूल संचालक के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दिग्विजय सिंह के बजरंग दल पर बैन न लगाने के बयान पर बोले कि बजरंग दल पर बैन लगाना तो दूर सोच भी नहीं सकते हैं। कहा कुछ लोगों का आई फ्लू अब ठीक हो रहा है, कुछ दिनों में सारे जाले साफ हो जाएंगे। पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, काजी साहब जिंदाबाद सुनाई देता था। इस दौरान उन्होंने सतना में हुए नाबालिग से रेप के मामले में कहा कि लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। बहुत घृणित कृत्य है ये, जिस तरह से ये दरअसल मानसिक बीमार टाइप के लोग हैं और उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। पास्को एक्ट, SC/ST एक्ट, ये सब धाराएं उस पर लगा दी गई हैं और शीघ्र ट्रायल वाले कोर्ट में भेजा जाए। सिंह जी के बयान के बारे में मैं पहले बोल चुका हूं कि मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगाना तो दूर, प्रतिबंध की सोच भी नहीं सकते। और ये पत्र भी उस समय मैंने जो है 2-3-5-23 को जारी किया था। ये मेरी बाइट है जो उस समय मैंने बोला था कि प्रतिबंध लगाना तो दूर, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। ये मेरी बाइट है और इसको विचार भी नहीं कर सकता है। ये कोई किसी का आई फ्लू दूर हो रहा है, धीरे धीरे उसे अच्छे लोग नज़र आ रहे हैं राष्ट्रवादी संगठन में। थोड़े दिनों में ये आई फ्लू का जाला हट हो जाएगा तो उनको समझ में पूरा आ जाएगा कि बजरंग दल राष्ट्र भक्तों का ही संगठन है। जो अभी कुछ कुछ पे आए हैं वो पूरे पे आएंगे। प्रतीक्षा करिए आप सिर्फ। ये देखो महाकाल जाने लगे, ये कावड़ यात्रा में जाने लगे, ये सब कथा कराने लगे। जनता सब समझ रही है कि मेवात पे क्यों नहीं बोले। उज्जैन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद, आपको काजी साहब जिंदाबाद कैसे सुनाई देने लगा। जनता जानती है ये बात को कि आपने कैसे खरगोन की घटना को दूसरा फोटो डालकर भड़काने की कोशिश की और भगवा की वो कर दी आपने। कभी आप हिंदू और हिंदुत्व को अलग करने की कोशिश करते हो। ये सब अच्छी तरह से समझ में आने लगा है कि जो आप एक चुनावी हिंदू बनके तो चुनाव पे आप ये जो यात्राएं कर रहे हैं जनता जान रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। विधानसभा के विधायक हरिशंकर खटीक के संरक्षण में हो रहा है अवैध रेत का गोरख धंधा। मनमाने दामों में बिक रही है रेत। इस अवैध रेती खनन में विधायक के समर्थक और रिश्तेदार भी शामिल। कन्हैया राठौर की देखिए अगली खबर। सीहोर में भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के आह्वान पर देश भर के कोने कोने से श्रद्धालु सिद्धपुर पहुंचे और कावड़ यात्रा में शामिल हुए। कावड़ यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासनिक भी सुरक्षा के लिए अलर्ट मोड पर रहे। कावड़ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी की गई। कावड़ यात्रा के समापन के बाद श्रद्धालुओं के लौटने का दौर शुरू हो गया है। इस समय सीहोर शहर के सभी होटल और लॉन्च फुल देखे जा सकते हैं। बाहर से आए श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था कर निःशुल्क भोजन पानी की व्यवस्था की गई। मीडिया के श्रोता भाई बहनों को हर महादेव। हमारे सीहोर नगर की जीवनदायिनी मां सीवन, जिसका इतिहास धीरे धीरे समाप्त होता गया है, उसी मां सीवन के उत्थान और देवादिदेव महादेव की अर्चना आराधना के लिए ये पावन कावड़ यात्रा सिद्धपुर नगर सीहोर में रखी गई है। और ये कावड़ यात्रा आस्था का और श्रद्धा का और विश्वास का एक प्रतीक है। आज अधिक मास का विराम दिवस अमावस्या है, सावन का मिलन है, जिसके अंतर्गत कावड़ चढ़ाने से जीव की मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए आज का दिन पूरे भारतवर्ष में आपको लेकर ये चर्चा है कि
ऐसा कौन सा जातियों की तरह से आह्वान पर माहौल बना रहा है? ये तो बाबा की कृपा है, शिव भक्त शंकर की उदारता, जैसा मेरा उगरदानी आनंद में है। इसे आज क्या संदेश देना चाहिए भारतवासी? आज सारे भारतवासियों को और श्रोता भाई बहनों को इतना ही कहना चाहूंगा, अपने अपने देवालय शिवालय में एक कावड़ अवश्य चढ़ाएं और शिव की आराधना करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।